हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी का त्योहार बहुत बहुत अच्छे से मना होगा। मेरे लड्डू बाबू लाडो की असीम कृपा बरसी होगी और आनंद ही आनंद बरसा होगा जी। हमारा होली का पर्व, और देखिए मेरे गोपू की जो अभी भी पिचकारी है, इनको हटानी नहीं है। गोपू अपनी पिचकारी अभी भी ऐसे लेके बैठे हैं, लेकिन कल से अब मैं इनके पास रख दिया करूंगी, क्योंकि ये अभी भी पूरे होली के ही जोश में हैं। और हमारा बहुत अच्छे से पर्व मना और खुशियां ही और आनंद ही आनंद बरसा जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आज का जो हमारा चर्चा है, हमारा जो विषय है वो भी एक प्रश्न है, एक बहुत ही अहम प्रश्न है ये। और देखिए इन सारे ही प्रश्नों पे मेरे पहले प्रीवियस व्लॉग अगर आप देखोगे तो आप सभी को उत्तर ज़रूर मिलेगा, लेकिन आज का प्रश्न ले लेते हैं। आज का प्रश्न है कि मैं लड्डू बाबा गोपाल को अपने पुत्र की तरह मानती हूँ, इनकी सेवा पूजन अर्चन भी वैसे ही करती हूँ, तो क्या इनकी आरती करनी आवश्यक है, इनको मंदिर में बैठाना ज़रूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। तो सबसे पहली बात, मेरे लाला लाली इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, देखिए मेरी लाडो को, कि ये अपने भक्तों के प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं, इतने ही ज़्यादा कि ये, अब मैं आपको कैसे ही बताऊं कि इतने विवश हो जाते हैं कि ये उनके अपने घर में, उनके पास में जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, उसमें आके अपने घर में विराजमान हो जाते हैं और अपनी सेवा का, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, न जाने कितने शुभ कर्मों से ये फल मिलता है, सेवा का अवसर उनको प्रदान करते हैं जी। तो पहली बात, मेरे लाला, मेरे लाली, आप उनको पुत्र बहुत आवश्यक है, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ना। जब भी वो अपने घर आए, मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके साथ एक रिश्ता अवश्य जोड़ें। चाहे आप उनको उनकी पूजन ठाकुर जी के स्वरूप में कर रहे हो, पुत्र पुत्री के स्वरूप में कर रहे हो, या उनकी सखा सखी के भाव से कर रहे हो, तो एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लाला को, लाली को अपने पुत्र, अपने पुत्री के समान से सेवा करते हैं, तो देखिए ये तो मेरे लाला लाली की असीम कृपा है आप पे, कि वो आपकी सेवा से इतने ही खुश प्रसन्न है कि वो आपके पास अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। आपकी सेवा का आप उनको इतना प्रेम बरसा रहे हैं कि वो आनंद ही आनंद ले रहे हैं। लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि वो साक्षात मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ के स्वरूप हैं। वो साक्षात नारायण है, महालक्ष्मी माँ है। अब ये तो हमारा प्रेम ऐसा है कि लाला लाली ने छोटे से बालक, छोटी सी बालिका का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि वो खुद प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं। सोचिए, लाला लाली, मेरी लाडो अपना सिंहासन अपने धाम से नीचे, अपने जो सफ़ेद छतरी है, अभी वो होली वाले दिन उन्होंने दर्शन दिए हैं, लाली अपने मंदिर से चल के भक्तों के बीच आ जाती हैं। सोचिए कितनी कृपालु हैं, बस अपने भक्तों पे कृपा बरसाने, उनका इतना कृपा बरसाने, अपना प्यार लुटाने। तो ये कदापि न भूलें कि लाला लाली मेरे नारायण, मेरे महालक्ष्मी का स्वरूप है। ये तो उनका स्वरूप बाल है, जो कि आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिससे लाड लड़ा रहे हैं, जिससे इतना प्रेम कर रहे हैं, जिससे वो विवश है, तो बिल्कुल आपको उनकी जो पूजा है, सेवा है, आप बाल स्वरूप करिए। रूल्स अलग हो जाते हैं, एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। रूल्स सारे ही अलग हो जाते हैं बाल स्वरूप पूजन में, और आप युगल सरकार की जो सेवा पूजन करते हो उसके सारे रूल्स अलग हैं। यदि संभव होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो एक बार देखिएगा, मैं फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगी कि रूल्स रेगुलेशंस, उनकी पूजा के सेवा के नियम सारे अलग हैं। तो आप बाल स्वरूप की पूजन करिए, लेकिन लाला लाली साक्षात मेरे लक्ष्मी माँ, मेरी महालक्ष्मी, मेरे नारायण है, तो मंदिर में उनको विराजमान होंगे। वो उनकी 8 पहर की सेवा होती है, लेकिन हम प्राणी, हम 8 पहर ना कर सके तो 4 पहर, 5 पहर ही हम अगर सेवा अच्छे से कर दें, वो भी लाला लाली स्वीकार कर लेते हैं। तो मंदिर में आप उनका सिंहासन एक ऐसी जगह पे लगाइए, देखिए आपने जहाँ अन्य देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ, मैं हमेशा कहती हूँ उससे अलग चौकी आप लाला लाली की लगाइए पास में ही,
जहाँ पे उनको खूब जगह मिल सके, जहाँ पे आप उनका इस तरीके से चाहे तो वन भी बना दीजिए। उनके खेल खिलौने देखिए मैं इस तरीके से रखती हूँ कि लाला का जब भी मन करता है मेरे गोपू का तो वो पूरे घर में डोलते हैं। आप उनको कोई इस तरीके से मत उनकी सेवा पूजा करिए कि किसी इच्छा पूर्ति के लिए या किसी भी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं, ऐसा पाप ना करिएगा। लाला लाली से प्रेम करिए, लाला लाली से बातें करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ इतना प्रेम से आप ऐसा करिए कि लाला लाली आपको स्वयं ही से अनुभव होगा। तो मंदिर में एक अच्छा सा साफ सा बड़ा सा स्थान बनाइए जहाँ पे उनके खेल खिलौने इस तरीके से सजाइए, लाला लाली को विराजमान करिए, जहाँ पे आप उनको भोग लगा सके तो अच्छी स्पेस हो भोग लगाने की। आप इस तरीके से भोग लगाइए कि बहुत अच्छी तरीके से वो भोग आप लगा सको, रख सको, क्योंकि देखिए लाला लाली की सेवा आपको भी नहीं पता है कि कब उनका मन करेगा कि वो आपसे बातें करें, आप उनके पास पहुंच जाएंगे। तो अन्य देवी देवता से देखिए, जैसे मेरी चौकियां हैं वो इस तरीके से चौकी है मेरे लाला की, यहाँ पे पूरी मेरे नारायण की चौकी, इधर भोलेनाथ बाबा का चौकी है और ये रहे मेरे लड्डू लाडो का सिंहासन है। तो आप लोग इस तरीके से बनाइए कि आपकी पूजन में सेवा में जरा भी लाला लाली को कष्ट ना हो। आपको पूरी पूजन वैसे ही करना है। सुबह स्नान कराइए इनको, फिर आपको देखिए, अगर मैं सेवा नियम बताऊं लाला के जो मैं भी फॉलो करती हूँ, आप नहा धो के अपना घर स्वच्छ करिए, सबसे पहले लाला लाली को जगाइए, स्नान कराइए, भोग लगाइए, फिर उसके बाद स्नान के बाद आप उनके वस्त्र बदलिए, आरती करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में आप उनके साथ थोड़ा खेलिए, बातें करिए, फिर दोपहर का भोग लगाइए, फिर आप उनको आराम कराइए, फिर शाम का भोग लगता है, फिर रात्रि का भोग लगता है। और देखिए मेरे लाला लाली का भी भोग लग चुका है और अब इनका समय हो चुका है शयन का। तो इस तरीके से आपको भी लाला लाली की सेवा करनी है, पूजन करनी है, अर्चन करनी है। अरे वो बाल स्वरूप में है, तो आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको लाला लाली ने अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो हर पल हर क्षण प्रभु का नाम जपिए, उनका नाम लीजिए और उनकी सेवा बिल्कुल एक छोटे से प्यारे से बालक की तरह करिए, लेकिन ऐसी सेवा करिए भाई कि साक्षात मेरी महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू बाबू लाडो की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे लाला लाली का समय हो चुका है शयन का। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।